ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल लेके आई हूँ, अक्टूबर 2020 का। इसको बताने के पहले मैं आपको बता दूँ कि सितंबर लास्ट होते-होते बहुत से प्लैनेट काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए। शनि मार्गी हो गए, गुरु भी मार्गी स्थिति में, राहु केतु ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया। मिथुन से निकल कर के वृषभ और वृश्चिक राशि में आ गए राहु केतु। तो जो मेन 4 प्लैनेट हैं इम्पोर्टेंट, बड़े प्लैनेट जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं एक राशि में, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट ले ली है, तो सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले अक्टूबर महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके बारे में बता दूँ। देखिए, गुरु अपनी राशि धनु में है, शनि मकर में है और राहु वृषभ में है, केतु आपके वृश्चिक में है और सूर्य जो है अभी वो कन्या की राशि में है, शुक्र सूर्य की राशि में, बुध जो है तुला राशि में है। मंगल प्लैनेट जो है वो अभी थोड़ा-सा वक्र स्थिति में मीन राशि में है। एक मंगल ही ग्रह हैं जो अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाकी तो सभी प्लैनेट ऑलमोस्ट अच्छी जगह पे हैं। तो इनका क्या प्रभाव मिल सकता है सभी लग्नों और राशियों के लिए? तो मैं आप लोगों के लिए जो 7वीं लगन और राशि तुला है उसके लिए बताना चाहूँगी। देखिए, तुला वालों के लिए जो ये महीना आ रहा है अक्टूबर का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम दे सकता है। आपके पिता से संबंधित और आपके भाग्यवश जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस महीने में। कोई भी आपके धर्म से संबंधित कोई यात्राएँ हो सकती हैं, कोई हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ है, कोई पब्लिशिंग से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित या किसी भी तरह का आपको अगर धर्म, कर्म से संबंधित कोई आपका कार्य है, उन सारी चीज़ों के लिए टाइम आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है, स्पेशली जो अक्टूबर का महीना है। और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो धर्म से जुड़े हुए हैं, अ, कहीं कि वो धर्म गुरु हों या पादरी हों चर्च के, ऐसे लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी शुभता भरा परिणाम दे सकता है, तुला लगन और राशि वालों के लिए। साथ ही आपके लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर को भी सपोर्ट करने का काम करेंगे इस पीरियड में, क्योंकि गुरु आपके भी तृतीय भाव में है। तृतीय भाव से ये आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और आपके भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। आपकी जो ओवरऑल इनकम रहेगी, उसमें भी काफ़ी शुभ परिणाम आपको मिलने मिलने के योग बनेंगे। साथ ही साथ जो आपका प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई मकान, हाउस, कुछ भी फ्लैट, प्रॉपर्टी, लैंड इस तरह की चीज़ें अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव बना हुआ है। हालाँकि जो आपकी एजुकेशन है और आपकी संतान है, प्रेम संबंध है, जो आपका क्रिएटिव फील्ड है, उसमें भी थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल्स बना हुआ है, तो उस ओर अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है, तो उसको आपको काफ़ी सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल ये टाइम नहीं है। प्रॉपर्टी की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ आपको जो लाइफ पार्टनर है आपका, उसके हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय पे। लाइफ पार्टनर के हेल्थ का ध्यान और जो उम, बहुत मेजर नहीं लेकिन जो छुट-पुट हेल्थ से संबंधित चीज़ें होती हैं, छोटी-मोटी बीमारियाँ, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन साथी से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें कहीं नेगेटिव एक परिणाम देखने को मिल सकता है, तो उस ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इस महीने में कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित होंगी कि आपको अपने भाग्यवश आपके भाग्य आपके फादर के थ्रू या कोई आपका जो हायर एजुकेशन से संबंधित कोई चीज़ें हों, रिसर्च वगैरह से, तो उसके द्वारा आपको मान-सम्मान या समाज में जो प्रतिष्ठा जैसी स्थिति होती है, वो भी आपके लिए निर्मित हो रही है। और आप अपनी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन साथी के साथ में भी काफ़ी अच्छा सामंजस्य बना लेंगे। साथ ही इस महीने में ऐसी संभावना बनेगी कि जो समाज के काफ़ी प्रभावशाली लोग होते हैं या जो हायर अथॉरिटी होती है, या जो आपके बड़े भाई-बहन वगैरह हैं या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के द्वारा आपको कुछ लाभ जैसी स्थितियाँ आपके लिए निकल कर के आ सकती हैं, जो तुला लगन और राशि वाले लोग हैं। थोड़ा-सा आपको अपनी वाणी का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वाणी की दृष्टि से उसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कोई सडन इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, अचानक धन प्राप्ति जैसी भी स्थिति आपके लिए निकल कर के आ सकती है। जो आपका संतान पक्ष होगा, संतान पक्ष के और जो आपकी क्रिएटिविटी वगैरह है, उस पे आपका शुक्र का प्रभाव है, तो इस पीरियड में, इस महीने में आपका जो माइंडसेट रहेगा, वो कहीं न कहीं या तो बच्चों की ओर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा, बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा आप केयर करने लगेंगे, या आपके अंदर ही कोई क्रिएटिविटी वाली चीज़ें जो हैं, वो डेवलप होने के चांसेस बनेंगे। क्योंकि आपका जो लग्न है शुक्र है, वो आपके पंचम भाव को देख रहा है।
तो इस तरीके से जो और थोड़ा आपके इस महीने में व्यय जैसी जो स्थिति होती है, वो भी बनेगी। जो धन का अपव्यय होता है, हालाँकि उसको अपव्यय आप नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से खर्च करें, लेकिन पैसे को इस महीने में बचाने के जो योग है, वो नहीं के बराबर है। तो इसका थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ें आप खर्च कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कि आप अपने पैसे को कहाँ पे लगा रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। फिर भी कुल मिलाकर के कहीं न कहीं से आपको आय की जो स्थिति रहेगी, वो मेंटेन रहेगी। पैसा आप बचा तो नहीं पाएँगे, बचाने वाली स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन चीज़ें आपकी बैलेंस रहेंगी। ख आय और व्यय सब मिलाकर के तरीके से बैलेंस रहेगा। इसके बाद जो वृश्चिक, लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो अक्टूबर का महीना आ रहा है, ये आपके लिए ये देखिए आपके जो आपका घर है, जो आपका परिवार है, सुख भाव आपका है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कुछ चीज़ें हैं या आपकी मदर है, उनकी हेल्थ है या उनसे जो आपका संबंध है, इन चीज़ों के लिए भी समय ये महीना उतना सकारात्मक नहीं है, उतना सपोर्टिंग नहीं है। तो अगर कोई आप प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा आप संभाल करते हुए आगे बढ़िए। अभी उस आप उस पे प्लान ज़रूर करिए, लेकिन आप उसको फाइनली मत एग्ज़ीक्यूट करिए, क्योंकि वह अगर इस तरह का आप कुछ करते हैं, तो हो सकता है उसमें आगे चल के आपको किसी तरह की दिक्कत का भी सामना करना पड़े। और साथ ही साथ जो है जो लोग संतान वगैरह से के लिए प्लान कर रहे हों, संतान के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हों, तो अभी उनको थोड़ा इस पीरियड में रुक जाना चाहिए, उसके लिए टाइम अच्छा नहीं है। तृतीय भाव में आपके शनि बैठे हैं और थर्ड एस्पेक्ट से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, वहाँ पे मंगल वक्री स्थिति में बैठे हैं, तो हो सकता है कि जो कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या अ, उन लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। एबॉर्शन जैसी स्थिति या मतलब बहुत शुभता वाला टाइम नहीं है। तो उसका आपको अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आपको देखो भाग्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का तो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन संतान भाव के लिए भी उतना सपोर्टिंग नहीं है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपके लिए ये जो टाइम पीरियड रहेगा, कहीं न कहीं से आपके लिए जो धन वृद्धि वाली स्थिति है, कुटुंब में जो धन धन का फ्लो होता है, कहीं से भी जो आपके परिवार में, कुटुंब में एक धन आगमन होता है, उसके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जो वृश्चिक, लगन और राशि वाले लोग हैं। धर्म, कर्म, आध्यात्म इन चीज़ों के लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। आपकी जो वाणी होगी वो बहुत इस समय पे प्रभावशाली हो जाएगा, आपका पूरा व्यक्तित्व आप अपनी वाणी के द्वारा आपकी वाणी में गंभीरता इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। तो जो वृश्चिक, लगन और राशि वाले लोग हैं, उनके परिवार में कोई नए फैमिली मेंबर का आना, किसी बच्चे का बर्थ होना या कोई भी शुभता वाला जो टाइम पीरियड है, वो भी देखने को आपको मिल सकता है। आपका कर्म क्षेत्र भी इस महीने में काफ़ी मजबूत होने के योग बनेंगे, जो आपका प्रोफ़ेशन है, वर्क है, वो आपके लिए काफ़ी पॉज़िटिव सपोर्ट देने का काम कर सकता है। साथ ही साथ जो आपकी इनकम रहेगी, इनकम की जो स्थिति बन रही है वो अ, खर्च वाली स्थिति निर्मित हो रही है। तो हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड में कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, कहीं कोई फ़ॉरेन ट्रिप या जहाँ पे भी आप हैं, जिस स्थान पे हैं, उससे कहीं दूर जाना या आप अपने किसी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं या ये भी संभावना बन सकती है कि कोई अ, हॉस्पिटलाइज़ेशन जैसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है कि वहाँ आपको अचानक पैसे खर्च करने पड़ जाएँ या हो सकता है आप चैरिटी में कुछ दान करें। कुल मिलाकर के ये है कि जो पैसे-रुपए से संबंधित चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं आप खर्च अवश्य करेंगे। तो उसको आप थोड़ा सोच-विचार के तो आप करिएगा। इस तरीके से जो आपके सैटर्न है, सैटर्न भी आपकी अच्छी स्थिति में है, तो पराक्रम वगैरह तो आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए विशेष रूप से जो शुभता भरा परिणाम आ रहा है, वो धन की दृष्टि से, धन और न्यू फैमिली मेंबर का कोई आगमन, इस ओर से आपका टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। लाइफ पार्टनर के साथ में आपको थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु आपके लग्न एक्सिस पे आ गए हैं, लग्न और सप्तम पे, तो हालाँकि शुभ स्थिति में है, वृषभ के राहु हैं, लेकिन फिर भी चूँकि हैं तो राहु ही, तो संबंधों में कोई अम, खींचतान जैसी स्थिति ना निर्मित हो, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो धनु, लगन और राशि वाले लोग हैं, देखिए, आप लोगों के लिए जो ये महीना आ रहा है अ, ये आपके लिए संतान से जो संबंधित चीज़ें होंगी, स्पेशली
जो आपकी एजुकेशन है, आपकी पढ़ाई-लिखाई है, जो आपका प्रेम संबंध है, उसके लिए टाइम पीरियड आपका अच्छा नहीं है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, धनु, लगन और राशि वालों के लिए। हालाँकि विवाह के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, धनु, लगन और राशि के जो लोग हैं, जो अगर विवाह के इच्छुक हैं, तो उनके लिए ये समय जो है काफ़ी सपोर्ट करेगा विवाह के लिए। लेकिन प्रेम संबंधों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। और स्पेशली जो आपका संतान पक्ष है, उस उसका आप विशेष केयर करिएगा कि उससे संबंधित अगर कोई चीज़ें होंगी, चाहे उसकी पढ़ाई-लिखाई हो या कोई उसके करियर से रिलेटेड हो, उसके एजुकेशन से संबंधित हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और कार्यक्षेत्र जो आपका रहेगा, कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव के बाद ही चीज़ें आपको सपोर्ट में आने के योग बनेंगे। हालाँकि आपका जो भाग्येश सूर्य है, वो आपके 10th भाव में है, तो काफ़ी अच्छा योग है। लेकिन वक्री मंगल का एस्पेक्ट है आपके कर्म क्षेत्र पे, तो चीज़ें आपके लिए सक्सेसफुल तो होंगी, लेकिन थोड़ा ऑब्स्टेकल्स के साथ में। तो इसका आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बाकी जो आपकी संतान है, उनका कहीं न कहीं उनके अंदर एक कितनी भी चीज़ें उनके विपरीत हों, लेकिन फिर भी उन काफ़ी वो बुद्धिमानी से, या ये कह लीजिए कि बहुत समझदारी से वो चीज़ों को सँभालने का भी काम करेंगे। या आप ही उनके लिए काफ़ी सपोर्ट का काम करेंगे, जो धनु, लगन और राशि वाले लोग हैं। इसी के साथ-साथ जो आपका घर का अंदरूनी सुख है, स्पेशली जो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें वृद्धि के तो योग बनेंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड में चूँकि वहाँ पे वक्री मंगल बैठे हुए हैं, तो शनि-मंगल का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये आपको प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें भी दिलवा सकता है, लेकिन बाधाओं के साथ। तो अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, तो उस चीज़ को, चाहे वो लैंड हो, ज़मीन हो, कुछ भी हो, उसको आप बहुत अच्छे से चेक करके, बहुत समझ करके, बहुत प्लानिंग के साथ फिर आप उसको फाइनल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल वक्री बैठा है, तो कहीं न कहीं ये एक अ, वहम जैसी स्थिति या कुछ ये डिस्प्यूट जैसी चीज़ें ना आपके सामने आएँ, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। धन की दृष्टि से अचानक जो धन प्राप्ति की स्थिति होती है, वो चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव रहें। कुल मिलाकर के धन का कहीं न कहीं से आपकी लाइफ में इस महीने में कहीं न कहीं से धन का प्रवाह आपके लाइफ में अवश्य आएगा। हालाँकि जो आपके छोटे भाई-बहन वगैरह हैं, उनसे संबंधों में आपको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो आपके पड़ोसी हैं, उनसे आपको बहुत सँभाल करके चलना चाहिए। या कोई भी ऐसा काम आपका जो कि टूर ट्रैवल से रिलेटेड है, या पब्लिशिंग से रिलेटेड है, तो ऐसे लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि उनको थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल्स का भी सामना करना पड़ सकता है। इस पीरियड में जो धनु, लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा योग बन रहा है कि लग्न में ही आपके गुरु हैं। तो लग्न में गुरु आकर के आपके संतान पक्ष को, और जो आपकी क्रिएटिविटी वाला फील्ड है, एजुकेशन है, इन सारी चीज़ों के लिए भी एक सपोर्ट का काम करेंगे। तो संतान से संबंधित जो पक्ष है, उसको पूरी तरीके से नहीं बिगड़ने देंगे। हालाँकि पंचम का जो मालिक मंगल है, वो वक्री होकर के चतुर्थ में गया है अपने से द्वादश, तो वो अपनी तरफ से चीज़ों को डिले करने का, ऑब्स्टेकल्स लाने का काम अवश्य करेगा। लेकिन गुरु उसको कहीं न कहीं सँभालने का भी काम करेंगे। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि रहेगी, वो आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य की वृद्धि, आपके पिता से संबंधित जो चीज़ें हैं, हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हैं, उस ओर भी आपको कुछ न कुछ शुभता वाला परिणाम दिखने को मिलेगा। ओवरऑल जो आपकी इनकम रहेगी, वो आपकी अच्छी रहेगी। केयर आपको सिर्फ़ एक चीज़ में करना है, अपने बच्चों से संबंधित कोई डिसीज़न है, तो उसको काफ़ी सोच समझ करके, और प्रॉपर्टी में कोई निवेश कर रहे हैं, तो उसको आप सोच के फिर आप आगे बढ़िए। तो इस तरीके से ये जो महीना है अक्टूबर का, धनु वालों के लिए कुल मिलाकर के ठीक है। फिर जो मकर, लगन और राशि वाले लोग हैं, उनके लिए देखिए अक्टूबर का महीना, मकर वालों के लिए अभी तक स्थितियाँ थोड़ी-सी बहुत सपोर्टिंग नहीं थी प्लैनेट्स, लेकिन अब इनके सितंबर लास्ट से इनके काफ़ी प्लैनेट इनके सपोर्ट में आ गए हैं। तो जो लोग अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के, अपने प्रोफ़ेशन, बिज़नेस, जॉब, सर्विस, इन चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान थे, या उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, तो ये लग्न का जो इनका शनि है, मार्गी शनि, ये इनको कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र में स्थापित करने का काम अवश्य करेगा। और इनके लाइफ पार्टनर, और इनका जो घर का सुख है, अंदरूनी जो घर का सुख है, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, किसी तरह का निवेश करना है, कुछ खरीदना है, इन चीज़ों के लिए भी ये पीरियड काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। किसी तरह का कोर्ट कचहरी, वाद-विवाद जैसी स्थितियाँ हैं, या कोई फ़ॉरेन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट लेके आने का काम करेंगी। धर्म-कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, रिसर्च में, ऑकल्ट में, सडन धन प्राप्ति की स्थिति, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गई हैं, तो इसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। हालाँकि
अष्टमेश सूर्य आपके भाग्य भाव में है, तो भाग्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो थोड़ा-सा भाग्य में अभी उतना सपोर्टिंग टाइम नहीं आया है। लेकिन फिर भी चूँकि सूर्य आपके 9th हाउस में गए हैं, तो चीज़ों में भले वो थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल्स ला सकते हैं अष्टमेश होने के कारण, लेकिन आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड बुध है, वो दशम में गया है। तो कहीं न कहीं से आपको इस पीरियड में अपने जॉब, प्रोफ़ेशन जो चीज़ों में बाधाएँ अभी तक बनी रही होंगी, उस ओर कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट अक्टूबर के महीने में ज़रूर देखने को मिलेगा। आपके लिए थोड़ा जो आपकी जन्म की पत्रिका है, अगर वो भी इसको इस गोचर से मैच कर जाएगी, तो ये काफ़ी संभावना बनेगी कि आपके लिए शुभता भरा परिणाम लेके आ सकती है। इसके बाद जो आपके ध्यान आपको ये रखना है कि एक तो आपको विशेष रूप से जो आपका घर का अंदर का सुख है, तो प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, पूरा आपने फाइनल मन बना लिया है, तो आप उसका डिसीज़न लेने के पहले उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और सारी बात आप कर लीजिए, लेकिन इसको आप फाइनलाइज़ तभी करिएगा, जब आपके ये मंगल मार्गी हो जाएँगे, क्योंकि अभी क्या है आपके चौथे का लॉर्ड वक्री होकर के तृतीय भाव में बैठा है। तो हो सकता है कि कोई अगर आप निर्णय लें तो वो आगे चल के आपको उससे कोई नुकसान हो जाए या कुछ लॉस हो, इस तरह की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। तो प्लान आप कर सकते हैं क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट है तो कहीं न कहीं वो आपको कोई शुभता उस क्षेत्र में ज़रूर दिखाएँगे। लेकिन उस भाव का मालिक अभी विरोधी भाव में बैठा है अपने से द्वादश, तो डिसीज़न कहीं गलत ना हो जाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो मकर वाले लोग हैं। और आप अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा बहुत सी चीज़ों को आप धीरे-धीरे करके अपने फ़ेवर में लाने का काम करेंगे। क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु आए हैं वृषभ के, तो ये आपकी बुद्धि को भी काफ़ी तीक्ष्ण करेंगे, तेज़ बनाएँगे। तो इसका जो एक प्रभाव है आपके पूरे कार्य के ऊपर देखने को अवश्य मिलेगा। हालाँकि अभी आपके पंचमेश शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है और दशमेश भी होकर के, तो कार्यों में एकाएक बहुत तेज़ी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर शनि और बुध अगर आपके हॉरोस्कोप में काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे और योग कारक स्थिति में होंगे, आपकी जन्मकालीन पत्रिका में, तो ये पीरियड आपको कहीं न कहीं कार्यक्षेत्र में ज़रूर स्थापित करने का कार्य करेगा। भले से आपका पंचमेश और दशमेश शुक्र जो है अष्टम में है, इसके बावजूद भी अगर आपकी पत्रिका में शनि और बुध की स्थिति अच्छी होगी, तो ये गोचर आपको फ़ायदा करा देगा। तो अक्टूबर का महीना मकर वालों के लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहने वाला है। इसके बाद देखिए जो कुंभ है, 11वीं लगन और राशि कुंभ वालों के लिए जो ये महीना निकलने वाला है, आपके लिए विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो आपको अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ में बहुत सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हालाँकि आपके भाग्येश हैं शुक्र और चतुर्थेश होकर के शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है लाइक भाग्य की दृष्टि से भी अगर देखा जाए और प्रॉपर्टी में निवेश इन सारी चीज़ों के लिए। तो हालाँकि शुक्र आपके सप्तम भाव में है और सिंह की राशि में है, तो थोड़ा ये भाग्य की तो आपकी वृद्धि करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। और मदर से संबंधित जो चीज़ें हैं या जो भी आपको कुछ प्रॉपर्टी निवेश करना है, इन चीज़ों के लिए शुक्र आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग है। लेकिन यही शुक्र चूँकि सूर्य की राशि में है, तो ये आपके लिए जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ जो आपका संबंध रहेगा, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा खींच-तान लाने का भी काम करेंगे। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं। और साथ ही साथ ये जो पीरियड आपके लिए रहेगा, कहीं जहाँ पे भी आप हैं, तो उससे आपको कहीं दूर जाना या एक स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा बहुत छुट-पुट तकलीफ़ें, इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं। कुंभ, लगन और राशि वालों के लिए या आपका स्थान परिवर्तन जैसा योग भी इस समय पे बन सकता है, तो उस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। वक्री मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। इस पीरियड में जो इस महीने में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपनी वाणी का, क्योंकि शनि का एस्पेक्ट आ रहा है आपके द्वितीय भाव पे और वहाँ पे ऑलरेडी पहले से वक्री मंगल हैं। तो ये क्या करेंगे कि आपके वाणी में बहुत कड़वाहट लाएँगे। जो आपका बोलने का तरीका है, आप उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि वो इतनी तीखी वाणी रहेगी कि वो सारी चीज़ों को बिगाड़ने का काम करेगी। तो इस अक्टूबर के महीने में आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। और ये मंगल जो आपके हैं, आपके जो छोटे भाई-बहन वगैरह हैं, आपके आस-पड़ोसी, पड़ोसी-अड़ोसी हैं, उन लोगों से संबंधों में बिगाड़ का काम कर सकते हैं, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस पीरियड में। कार्यक्षेत्र में आपके ईगो की वजह से या आपके नासमझी की वजह से, क्योंकि अभी आपके दसम भाव में केतु हैं, हालाँकि केतु वृश्चिक के हैं, लेकिन फिर भी चूँकि केतु जो प्लैनेट है, कहीं न कहीं ये बिना सोचे-समझे वाला जो एक रिएक्शन होता है, वो भी देने का काम करते हैं, तो कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से आप संभाल करते हुए ही आगे बढ़िएगा। आय की स्थिति जो है आपकी वो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी है। इनकम आपकी कैसे न कैसे करके बनी रहेगी। तो आय की दृष्टि से आपको नहीं दिक्कत है और गुरु का एस्पेक्ट आपके
पंचम भाव पे है तो कहीं न कहीं आपका रुझान जो है अपने बच्चों के प्रति, आपकी एजुकेशन जो है उसके लिए काफ़ी शुभता वाला टाइम रहेगा। पढ़ाई-लिखाई से संबंधित कोई डिसीज़न लेना है या कुछ आगे आपको प्लान करना है, बच्चों से रिलेटेड किसी को कोई किसी कोई न्यूली मैरिड कपल है और वो बच्चे के लिए प्लान कर रहा है, तो वो उसके लिए भी वो आगे बढ़ सकता है, उसके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। इन सारी चीज़ों के लिए टाइम पीरियड अच्छा है और साथ ही साथ जो है, जो आपके छोटे भाई-बहन, अड़ोसी-पड़ोसी हैं, उनको भी गुरु की जो दृष्टि है, उनको कहीं न कहीं संभाल करने का काम अवश्य करेगी। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के भाव को भी देखेंगे ये गुरु, तो आपकी कहीं न कहीं जो एक मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें हैं, उनको सँभालने का काम बराबर एकादश में बैठे जो गुरु हैं, वो आपको कराएँगे। लाभ की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग है। साथ ही साथ ये पीरियड जो है आपके लिए, जो आपकी संतान है, संतान के द्वारा आपके भाग्य में कोई वृद्धि हो सकती है, इसके भी योग दिख रहे हैं अक्टूबर के महीने में जो कुंभ लग्न और राशि वाले लोग हैं। तो आपके बच्चे कुछ ऐसा काम करें जिसके द्वारा आपको नेम-फेम मिले या बच्चों के द्वारा आपको खुशी मिले, इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित हैं। हालाँकि अष्टमेश भी हैं बुध, तो थोड़ा बहुत चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स लाने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल जो है कहीं न कहीं संतान से संबंधित कोई शुभता भरा परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। कुंभ वालों को लिए जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली चीज़ है, वो आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए और अपने एक मेंटल जो आपकी मानसिक स्थिति है, क्योंकि लग्नेश जो है अभी द्वादश में गोचर कर रहा है, तो कहीं न कहीं ये परिवार से दूर ले जाना, जन्मस्थान से दूर ले जाना या जहाँ पे आप हैं, वहाँ से थोड़ा आगे हटाना है, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करता है। तो इस तरीके से कुंभ वालों के लिए अक्टूबर का महीना कुल मिलाकर के ठीक-ठाक है। इसके बाद जो 12वीं लगन और राशि मीन है, मीन वालों के लिए देखिए जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपको विशेष रूप से अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ में बहुत एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि वक्री मंगल जो है, आपकी वाणी वाणी वाला जो भाव का मालिक है, वो वक्री स्थिति में लगन में बैठा है, तो कहीं न कहीं ये वाणी के द्वारा कुछ ऐसा आप तिखापन करके अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में बिगाड़ करने का काम कर सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से जो ध्यान देना है, वो अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ में संबंधों को बहुत एडजस्ट करते हुए चलना है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, हालाँकि भाग्येश वक्री स्थिति में लगन में बैठे हैं, तो थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव के बाद चीज़ें जो हैं आपके सपोर्ट में जाएँगी। कार्यक्षेत्र आपका कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। आय की दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार में कोई न्यू मेंबर का आना, कुटुंब वृद्धि, परिवार में कोई सुख संपत्ति की चीज़ों की वृद्धि, इस तरह की घटनाओं के लिए टाइम पीरियड आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जो ये लोग हैं मीन लगन और राशि वाले लोग, तो आप इनका इस पीरियड का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद आपके शुक्र जो है वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र आपके लिए, शुक्र का जो यहाँ पे काम है वो बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। एक स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसमें कहीं छिटपुट आपको दिक्कत देखने को भी मिल सकती है। तो आप अपने हेल्थ का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपके घर के अंदर की जो चीज़ें रहेंगी, जो घर का अंदरूनी सुख रहेगा, घरेलू चीज़ें जो आपकी रहेंगी, उसमें आपको शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से जो और ओवरऑल जो आपकी इनकम है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अ, आप आपकी जो आय की स्थिति रहेगी, आय की स्थिति आपकी कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इनकम के दृष्टि से समय आपका काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ जो है ये कोई अचानक से धन प्राप्ति या इस तरह की स्थितियाँ भी आपके साथ निर्मित हो सकती हैं। मीन वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो इस समय पे अक्टूबर के महीने में ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, आपके लग्न में वक्री मंगल बैठे हैं। सप्तम भाव में सूर्य हैं और एकादश में शनि बैठे हैं। तो ये शनि क्या करेंगे यहाँ से बैठ कर के आपके लगन को देखेंगे, तो एग्रेशन जो है, क्योंकि व्यक्तित्व में आपके एक वक्री मंगल का एग्रेशन आएगा और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो उसको और ज़्यादा तेज़ करने का काम करेंगे। और साथ में ऑलरेडी सूर्य बैठे हुए हैं, शनि का जब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा अक्खड़पना देने का काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, अ, बहुत हार्श जो लैंग्वेज होती है, इस तरीके की चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ में। तो जो मीन, लगन और राशि वाले लोग हैं, सिर्फ़ आपको इसी एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप अपने अंदर गुस्सा नहीं आने दीजिए। तो अगर आप अपने टेम्पर को कंट्रोल करके रखेंगे, तो आपके लिए ये महीना कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा निकल जाएगा। कार्यक्षेत्र की और इनकम की दृष्टि से ये जो टाइम पीरियड है, आपके लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से तुला से लेकर के मीन वालों के लिए मैंने अक्टूबर का ये राशिफल बताया कि किस तरीके से आप लोग इसको प्लान करें और इसी महीने में नवरात्रि भी पड़ने वाली है,
तो इस कि आप लोगों को बहुत शुभकामनाएँ। और दुर्गा जी का टाइम आ रहा है नवरात्रों का, तो आप लोग इस टाइम पीरियड का अच्छे से अपने पूजा पाठ में टाइम लगाइए और जितना हो इससे अधिक से अधिक लाभ लीजिए। और मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए मासिक राशिफल भी लेके आऊँ। साप्ताहिक तो लेके आती ही हूँ, तो साप्ताहिक में भी डिटेल में चर्चा हो जाती है, लेकिन मासिक भी मिलेगा तो उससे आपको पूरे महीने की एक जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँगी ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।